ओम शांति। हंसवाहिनी, वीणा वादिनी, विद्या की देवी सरस्वती का वरदान जिन्हें स्वयं परमात्मा ने दिया है, ऐसी ज्ञान की मूरत आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं और मुंबई में होने के कारण से आपको ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला मम्मा, बाबा और दादियों से बाल्यकाल से ही पालना लेने का, क्योंकि सभी उन दिनों में मुंबई में जाया करते थे। इतना ही नहीं, दीदी का अलौकिक जन्म ब्रह्मा बाबा की गोद में ही हुआ है और फिर तो लौकिक अलौकिक दोनों ही पढ़ाई पढ़ते हुए आप बड़े हुए। ब्रह्मा बाबा की आपसे बहुत आश थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो जनवरी 1969 में अव्यक्त हुए और आपकी पढ़ाई समर 1969 में पूरी हुई। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी किया, ग्रेजुएशन, और इसलिए आपने बिना रिजल्ट का इंतज़ार किए जैसे ही एग्ज़ाम्स पूरी हुई मधुबन में चले आए और उस समय कन्याओं को टीचर बनाने की पहली ट्रेनिंग चली, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया और एक राजयोगा टीचर के रूप में आप तैयार हुए, ट्रेंड हुए। बाबा ने, दादियों ने आपको सेवार्थ अलग अलग स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर 69 से लेकर 1976 तक आप भ्रमण करते रहे, सेवाएं करते रहे, बाबा के सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने, बाबा के छिपे हुए अनमोल रत्न निकालने के निमित्त बने। और फिर जब 1976 में आप मधुबन में आए, आते तो हर वर्ष थे, लेकिन जब 1976 में आप आए तो बाबा ने आपके सामने एक गोल्डन लॉटरी रखी और वो लॉटरी थी मधुबन निवासी बनने की। आपने उस ऑफर को सहर्ष स्वीकार किया और तब से लेकर आज दिन तक इस हेडक्वार्टर में रह के देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 75 से भी अधिक देशों में भ्रमण करके बाबा का नाम बाला किया है विश्व भर में। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, पांडव भवन की भट्टियों के कोऑर्डिनेटर हैं और पांडव भवन में जो विदेशी भाई बहनों के प्रोग्राम चलते हैं उनके भी आप कोऑर्डिनेटर हैं और साथ साथ इंटरनेशनल इंटरप्रेटर भी हैं। डायमंड हॉल में जब बाबा की मुरली चल रही होती है, आप ट्रांसलेशन बूथ में बैठकर लाइव ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं कि जिसके द्वारा पूरा विश्व बाबा की मुरली सुन पाता है। इसके साथ साथ दीदी के जीवन से हम हमेशा देखते हैं गुणों की त्रिवेणी सरिता सदा ही बहती रहती है।
सरलता, मधुरता और सहनशीलता सदा आपके जीवन से झलकते रहते हैं। इतना ही नहीं, जो पालना दादियों की, बाबा की, मम्मा की आपने ली है और अब जब वो सब अव्यक्त होते गए हैं तो उस पालना का रिटर्न आप सबको देते हैं। मधुबन में जब भी कोई आता है आप ऐसी पालना से भरपूर करते हैं कि वो दादियों की आदि की कमी जैसे कि अपने आप भरपूर हो जाती है। और इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी जिम्मेवारियाँ, लेकिन सबसे ऐसे मिलते हैं अपनेपन से, सबको लगता है दीदी तो हमारी अपनी है। बहुत इजीली निसंकोच होकर सब आपसे मिलते हैं। तो ऐसी विशेषताओं से भरपूर, प्रतिभावान, बाबा के वरदानों से भी भरपूर, जिन्हें बाबा कहते थे आप हर की पौड़ी की गंगा है, तो वो गंगा आज हमारे बीच में है और हमें इस भट्ठी का लक्ष्य और उद्देश्य समझाएंगे। जैसे कहा कि थीम तो भट्ठी का है, चलो संपन्नता की ओर, और ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। और बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो आज हमने आपको विशेष टॉपिक दिया है, सर्व संबंध एक बाप से जोड़ते हुए कैसे हम अपनी संपन्नता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस विषय पर हम दीदी के अनुभव से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी, आप भी अपना परिचय दीजिए। शरीर का नाम इंदिरा बहन है। घर बैठे ज्ञान मिला 1987 में और फिर हेडक्वार्टर में सेवाएं करते करते 1998 से समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ हुई। इस समर्पित जीवन के आरंभ के 5 वर्ष ज्ञान सरोवर की स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी, कि जहाँ पर मनोबल एवं मनसा सेवा नाम की जो इतनी मोटी पुस्तक है, जो लिटरेचर में सेल होती है, वो किताब लिखने के निमित्त बाबा ने इसको आत्मा को निमित्त बनाया। और उसके बाद चूँकि हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं, तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का चांस मिला। और चूँकि हम स्पार्क से जुड़े रहे, तो स्पार्क के कारण रमेश भाई और उषा दीदी से जुड़े थे, तो नागपुर सेवा केंद्र के बाद गामदेवी सेवा केंद्र पर भी रहने का अवसर मिला। और सेवा केंद्रों का अनुभव करने के बाद शुरुआत तो हमने हेडक्वार्टर से की थी। बाबा ने पुनः हेडक्वार्टर में चांस दिया, तो वर्ष 2009 से हम शीलू दीदी के साथ ग्लोबल ऑफिस में सेवाएं देते हैं। उनकी जो भी सेवाएं हैं उसमें अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने 3 बार ओम शांति कहना सिखलाया है। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। इन 3 प्रश्नों में सारा ज्ञान का सार आ जाता है और हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। तो सर्वप्रथम मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, सभी दादियों की
तपस्या भूमि और सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की ओर से आप सभी भोपाल जोन के भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मानो प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ, सर्व वरिष्ठ भाई बहनें, सब ने आपका इस मधुबन तपोभूमि में स्वागत किया है। ऐसे स्थान पर आप सभी पहुँचे हो और वैसे तो मेडिटेशन हॉल में हम भट्ठी रखते हैं, लेकिन आपकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए ओम शांति भवन में रखना पड़ रहा है। और जैसे आपको बताया, आपको बैज मिला योग तपस्या भट्ठी संपन्नता की ओर। हम सब ब्राह्मण बच्चों का अब यही लक्ष्य है कि हमें अब ब्रह्मा बाप समान बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न बने, हमें भी उनके कदमों पर चल करके फॉलो फादर करके उन जैसा बनना है। तो उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है। जब कोई हमसे पूछते हैं कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, आप सब ये क्या कर रहे हो, क्या है आपका उद्देश्य, तो हम यही कहते हैं ना कि यहाँ जो भी आते हैं उनको एक ही उद्देश्य मिलता है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण बनना है, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, सतयुगी दुनिया की स्थापना करनी है, इस संसार को स्वर्ग बनाना है। बहुत सारी बातें हम कहते हैं, लेकिन वो तब हो सकेगा जब हम थोड़े थोड़े कदमों से आगे बढ़ेंगे। बाबा का बच्चा बनने से पहले तो हम शूद्र कुल के ही थे, ऐसे ही कहेंगे, विकारों में पड़े थे। यह ज्ञान तो था नहीं, न हम खुद को जानते थे, न परमात्मा को जानते थे, न उनकी रचना को जानते थे। और बाबा ने आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, या यूं कहें कि हमें दिव्य बुद्धि दी, हमारे जन्मदिन की बहुत सुंदर गिफ्ट दी। हम ब्राह्मण बन गए, तीसरा नेत्र हमारा खुल गया। लेकिन उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हुई। 4 सब्जेक्ट्स तो हमारे हैं ही जिन पर हमें ध्यान देना है, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट्स के आधार पर हमें आगे बढ़ते रहना है। और इस ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया, हमें उनका अनुसरण करना है। हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बने हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने हमें नया जीवन दिया है। हमारा जीवन बदल गया। पहले क्या सोच थी और बाद में ज्ञान लेकर हमारी सोच कैसे बदल गई, वाणी भी बदल गई, कर्म भी बदल गए, व्यवहार भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। मानो बिल्कुल परिवर्तन हो गया। अब इस परिवर्तन के कारण हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति भी सारी बदल गई। अब हम यही कहते हैं कि हम इस कलयुगी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते। ये आँखें तो इस कलयुगी दुनिया को देखती है, लेकिन हम
तीसरे नेत्र से खुद को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, तीनों कालों को देखते हैं, तीनों लोकों को देखते हैं, स्वर्ग को देखते हैं, सूक्ष्म वतन को देखते हैं, परम धाम को देखते हैं, जो ये आंखें नहीं देख सकती है। इसलिए हमारा यह नवीकरण हो गया है, एक नया जन्म हमें मिला है। इसीलिए पूछा ना, 1 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे शरीर में तो बड़े हैं आयु में, लेकिन फिर भी हम बच्चे बन गए, परमात्मा के गोद के बच्चे बन गए। तो इस नए जीवन में हमने परिवर्तन तो लाया ही है, लेकिन यह परिवर्तन कह कर के हम संतुष्ट तो नहीं होंगे कि हाँ बस हो गया हमारा परिवर्तन। सब कुछ बदल गया तो सब कुछ बदल जाना चाहिए, क्योंकि सर्वस्व परिवर्तन चाहिए। जो उस दिन भी बाबा ने अब मुरली में कहा, सर्व अंश त्याग, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, एक धक से त्याग किया, नष्टो मोहा बन गए, बस मैं और मेरा बाबा, और कुछ नहीं देखा। तो बाबा से हम यही प्रेरणा लेते हैं कि त्याग हमारे लिए सर्वोपरि है। जिस त्याग से इतना ऊंचा भाग्य हमारा बनता है, जिस भाग्य को प्राप्त कर हम इतने माला माल हो जाते हैं, जो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं, पर वो भाग्य का आधार है त्याग। बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता, बिना दिए मिलता नहीं है। एक हाथ से देना होता है, तब दूसरे हाथ से लेना होता है। तो भाग्यशाली तो बन गए, लेकिन किस आधार पर? त्याग के आधार पर। और अगर मोटे रूप से त्याग कहें तो कौन सा त्याग? जो बाबा कहते हैं देह सहित, देह के सर्व संबंधों का त्याग, बुद्धि से त्याग। क्योंकि जब तक ये त्याग नहीं है, तब तक जो बाबा हमें कहते हैं सर्व संबंध मेरे से जोड़ो, वो नहीं हो पाएगा। गीता में तो अर्जुन को यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। देह के सब धर्मों को भूलो, त्यागो और मेरी शरण में आओ। तो त्यागो और फिर मेरी शरण में आओ। अर्जुन जो इतना मोह के वश था, मोह के वश था, ये भी उसको पता नहीं था। वो यही समझ रहा था कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, और भगवान उनको जो ज्ञान दे रहा था उनसे ही, उसी से प्रश्न ही प्रश्न करता रहता था। लेकिन अंत में जब उसको ये पता चला कि ये हमको सुनाने वाला कौन है, कोई देहधारी नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान है, तो धक से सरेंडर हुआ और नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन गया और तैयार हो गया। जो भगवान कहेंगे हम तैयार हैं वो करने लिए। तब तक तो अपना अभिमान जता रहा था, मोह जता रहा था, ज्ञान जता रहा था, लेकिन महसूस भी ये कर रहा था कि मेरे अंदर कितनी विकार है, कितना मेरा मन अब तक चंचल है, और जो हमें कहा जाता है उसकी भेंट में तो हम कुछ भी नहीं है। लेकिन आखिर जब मोह नष्ट हुआ तब आँख खुली और फिर शक्ति का अनुभव किया जो उसके अंदर ही थी।
तो बाबा कहते ये है तो तुम्हारी कहानी। जो अर्जन करे, जो जिज्ञासा रखे, जो धारण करे, वही सच्चा अर्जुन है और वही विजयी बनता है। तो इसीलिए हम सब विजयी हैं, ये तो निश्चय भी है और नशा भी है। तो इस निश्चय और नशे के आधार से हम वो कदम उठाते हैं जो ब्रह्मा बाबा ने उठाए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब संबंध एक के साथ जोड़े, तो हमें भी बाबा यही प्रेरणा देते हैं, मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो। आज भी बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर रूप से कहा, शिव बाबा हमारा पिता तो है ही, लेकिन साथ साथ और क्या है? हाँ, और क्या है? बच्चा भी है, बच्चा भी है। भक्ति मार्ग में तो इसका गायन है, सती अनसुईया ने कैसे बच्चे रूप में देखा ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो बच्चा भी है। और बाबा कई बार कहते हैं कि पहले तुम हमको अपना बच्चा बनाओ, स्वाहा हो जाओ, वारिस बनाओ, तो फिर मैं तुम पर सब कुछ कुर्बान जाऊंगा 21 जन्मों के लिए। और हमारे पास है भी क्या? ये पुराना तन, रोगी तन, अशांत मन और विकारी धन, जो कुछ भी कहो। तो जो कुछ भी हमारा है, बाबा कहते बस ट्रांसफ़र कर दो, मेरे को तेरे में ट्रांसफ़र कर दो। छोड़ो कुछ भी नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, परंतु फंसना भी कहीं नहीं है, नया भी नहीं जोड़ना है, तोड़ निभाना भी है, लेकिन बुद्धि से उपराम रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। इतना बड़ा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया। और अगर कुछ एक्स्ट्रा है, समझते हो, तो अवश्य सेवा में लगाओ। आज बाबा ने ये भी कहा, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो। तो हम देख रहे हैं कैसे बाबा के बच्चे सचमुच अपने तन मन धन से कैसे कुर्बान जाते हैं, और समय को देख कर के भी वैराग्य सहज आ रहा है। तो ये जो वैराग्य आ रहा है, बाबा कहते हैं इस वैराग्य को हम महसूस करें। ये लिमिटेड हद का वैराग्य नहीं है, इसलिए छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, छोड़ करके यहाँ बैठ नहीं जाना है। सब कुछ करते हुए भी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना परिवार नहीं छोड़ा, वो साथ में ही था, सब कुछ किया, लेकिन अंतर की आसक्ति खत्म, मेरापन खत्म, मैंपन खत्म। क्योंकि ये मैं और मेरा ही पापों का द्वार है। जहाँ अभिमानवश मैं आया और लोभ और मोहवश मेरा आया, वही पाप का द्वार बन जाता है। और 63 जन्मों से तो हमने कितने पाप किए होंगे। और अभी बाबा कहते ये सब पाप तो नाश करने ही हैं, जिसके 2 तरीके बाबा बताते हैं कैसे ये पाप नाश करो। एक तो मुझे याद करो, मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो। एक से सर्व संबंध जोड़ने से हमारे पाप दग्ध होंगे, क्योंकि देहधारियों को याद करने से पाप बनते गए। इसलिए एक से सर्व संबंध जोड़ो, एक को याद करो,
तो ये सब पाप नष्ट हो जाएंगे। और अगर नहीं किए, एक से जोड़कर पाप नष्ट, संबंध जोड़कर पाप नष्ट नहीं किए, तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। 2 ही ऑप्शंस है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या निर्णय लेते हैं। सर्व संबंध एक से जोड़कर अपने पापों को नाश करते हैं, या देहधारियों में फंस करके पाप कर्म करते रहते हैं और पाप के भागी बन करके सजाओं के भी भागी बनते हैं। ये हमारे ऊपर है, क्योंकि आखिर तो पावन होकर ही घर जाना है। जिस स्थिति में हम आए थे इस सृष्टि मंच पर, उसी स्थिति में हमें वापस जाना है। जब उसी स्थिति में वापस जाना है, तो फिर यहाँ तो खेल किया, अब खेल खत्म हो रहा है, खेल समाप्त हो रहा है, घर चलना है। तो घर चलना है, ये हर वक्त बुद्धि में रहे। इसलिए यहाँ देखते हुए भी नहीं देखो, सब कुछ करते हुए भी। इसलिए बाबा कहते हैं सन्यासियों के लिए तो बड़ा आसान है, घर बार छोड़ देते हैं, स्त्री और बच्चों को विधवा अनाथ बनाकर चले जाते हैं। अब तुमको ये भी नहीं करना है। ये मध्य मार्ग बाबा अपनाते हैं। न बहुत भौतिकवादी में जाओ, वाद में जाओ, जो विकारों में फंसे रहें जैसे मनुष्य हैं, न वो हद का संन्यास करो, लेकिन ये मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग माना छोड़ना भी कुछ नहीं है और फंसना भी कहीं नहीं है। नए पाप भी नहीं बनाने हैं, नया हिसाब किताब कुछ भी जोड़ना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। उनके लिए तो सहज है, छोड़ दिया ख़त्म, लेकिन बुद्धि तो फंसी रहती है, हिसाब किताब तो चुकते हुए नहीं होंगे। यहाँ घर गृहस्थ में रहते हिसाब किताब भी चुकतो करने हैं। तो जब बुद्धि हमारी बदल जाती है, आत्मनिश्चय करते हैं और सब संबंध शिव बाबा से जोड़ते हैं, तब आत्मा पवित्रता के मार्ग पर चलना शुरू करती है। भक्ति मार्ग में तो हम परमात्मा को मानते थे, ऐसे नहीं कि नहीं कहते थे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव सर्वम। लेकिन केवल कहने तक, प्रैक्टिकल जीवन में कुछ भी नहीं था। अब प्रैक्टिकल जीवन में सर्व एक संबंध एक से, ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब वो कदम पर चलना जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया और कैसे फरिश्ता बन गया, फरिश्ता बन गया और अब वतन में, सूक्ष्म वतन में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे कब तैयार होंगे। बार बार बाबा पूछते हैं, एडवांस पार्टी पूछ रही है, हम अपना काम कब शुरू करें। देवताओं को सृष्टि पर लाना है। प्रकृति पूछ रही है कि हम अपना काम कब शुरू करें। वैज्ञानिक पूछ रहे हैं, हम बटन कब दबाएं। हाँ, बस बटन दबाने की तो देर है ना उनको। रोज़ धमकियाँ एक दो को देते रहते हैं, हम बॉम्ब छोड़ेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉम बॉम्ब छोड़ेंगे, सब खत्म करेंगे। और बाबा ने कहा ये सब निश्चित है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती तो है ही। यदुवंश कुल का नाश वो खुद ही करेंगे अपना। और भारत में कौरवों की
यवनों की लड़ाई लगेगी, वो भी बाबा ने पहले से ही कह दिया। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहेगी, पश्चिमी दुनिया में तो बॉम्ब्स की लड़ाई होगी, यहाँ पर रक्त की नदियाँ बहेगी। लेकिन रक्त की नदियाँ बहने के बाद दूध घी की नदियाँ बहेगी। यही भारत फिर से स्वर्ग बनेगा। इस समय विश्व गुरु बन रहा है। देख रहे हैं ना भारत का कितना स्थान ऊंचा होता जा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आई है तो कैसे गुप्त वेश में भगवान के बच्चे वो नई दुनिया की स्थापना करने के निमित्त बने हुए हैं। तो पहले तो यह निश्चय चाहिए कि हम नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं। फिर उसका नशा चाहिए कि विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जब ये निश्चय और नशा होगा तब हम जो हमारा उद्देश्य उस तक पहुँचेंगे। फरिश्ता बनना है, संपन्न बनकर फिर पावन संपूर्ण बन के घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। हम पावन बन जाएंगे तो हमारे लिए नई दुनिया चाहिए। इस पुरानी दुनिया में, तमो प्रधान दुनिया में नहीं रह सकेंगे। तो इसलिए सब संबंध एक से। अब आप सोचिए कैसे एक से सब संबंध हो सकता है। ये देहधारी से सब संबंध नहीं हो सकते। देहधारियों से तो एक संबंध होगा, चलो 2 संबंध होंगे, 3 संबंध होंगे किसी एक के साथ, पर इससे तो ज़्यादा नहीं होंगे ना। इसलिए कितने संबंध चाहिए। और इसी के कारण मन बुद्धि इतनी भटक चुकी है। कई कहते हैं ना व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। यही शिकायत है, व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो व्यर्थ संकल्प जो आते हैं वो किसके आते हैं? क्या आता है मन में जो व्यर्थ संकल्प हम कहते हैं? या तो व्यक्तियों के संकल्प आएंगे, देश के संबंधियों के संकल्प आएंगे। तो या तो व्यक्तियों के संकल्प, या तो वस्तुओं के संकल्प। हाँ, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ चाहनाएं हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके संकल्प। या तो व्यक्ति, या तो वस्तु, या तो वैभव, कंपटीशन, ईर्ष्या। इसको है मुझे भी चाहिए, आवश्यकता नहीं है लेकिन इनको है इसलिए मुझे चाहिए, कंपटीशन। तो वैभव, व्यक्ति, वस्तु, वैभव। फिर चौथा है घटनाएं। ये बात हुई, वो बात हुई, वो बात हुई। यहाँ कितनी घटनाएं सुबह से लेकर रात तक होती रहती है, और रात को ये सारी बातें मन बुद्धि में आती है। दिन भर भी वही सोचते रहते हैं। या तो स्थान जहाँ हम गए हैं, या जाना है, या बुला रहे हैं, आदि आदि। स्थान, दुनिया इतनी बड़ी है, कितने स्थान हैं, तो वो स्थान याद आते हैं। न्यूज़ सुनते हैं, क्या क्या न्यूज़ सुनते रहते हैं, और वो बातें सब बुद्धि में आती है। तो मन इतना विचलित हो जाता है जिसके कारण हम चिंताओं से ग्रसित हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं चिंता चिता के समान है। मनुष्य मरता है तो एक ही बार चिता पर उसका शव जलता है, लेकिन चिंता रूपी चिता पर तो जलता ही रहता है। एक है चिंता की चिता और दूसरी है ईर्ष्या की चिता। ईर्ष्या भी एक चिता है, ईर्ष्या में भी इंसान जलता रहता है। और बाबा ने तो हम बच्चों को यही सिखा दिया है कि चिंताओं से मुक्त हो जाओ। इतना सुंदर ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, जिससे सहज ही चिंताएं मिट जाती है।
3 बिंदु लगा देते हैं। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, ये जैसे ही लगाया चिंताएं खत्म। ड्रामा का बिंदु लगाते ही डर भी खत्म, क्योंकि नथिंग न्यू है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, तो डर भी खत्म, चिंताएं भी खत्म, दुख भी खत्म, क्योंकि ये सब जो भी देह के संबंध है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ, कोई किसी का नहीं। कितना भी नज़दीकी क्यों ना हो, कितना ही प्रिय क्यों ना हो, हिसाब किताब है सब कुछ कर्मों का ही। तो न चिंता, न दुख, न भय, और न कोई प्रश्न, ये क्यों, ये कैसे, ये क्या, ये कब। सब पता है कि ये जो कुछ हो रहा है सब एक्यूरेट है, सब सही है, इसलिए प्रश्न भी पूछने की दरकार नहीं। तो न प्रश्न न आश्चर्य, हाय ऐसे होता है क्या, ऐसे हुआ क्या, हाय हाय भी नहीं। हाय हाय की जगह क्या कहते बाबा, क्या कहो, वाह वाह वाह, वाह कहो वाह। तो हाय हाय भी खत्म, हाय हे ये सब खत्म, बस वाह 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 वाह। और ऐसे के साथ हम संबंध जोड़ रहे हैं जो अजर है, जो अमर है, जो अविनाशी है, जो सदा का साथी है, जो सदा दाता है, विधाता है, वरदाता है। उनसे संबंध जोड़कर हमें कोई कमी नहीं रहेगी। मानो कि ये जो कुछ भी मन में आती है बातें, वो सब ऐसे लगता है जैसे ये सब खत्म है, ये सब है ही नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या हो गई। लेकिन कैसे हम बाबा से सर्व संबंध जोड़ें? पिता रूप में हम कैसे बाबा को देखें? आज तो बाबा ने कहा शिव बाबा माँ भी है, मात पिता कहते हैं ना, वो तो संगम पर ब्रह्मा माँ मिलती है, लेकिन वैसे भी तो मात पिता गाते हैं भक्ति मार्ग में। तो परमात्मा से इतना प्यार हमें अनुभव हो जैसे मात पिता से प्यार मिलता है, ये प्यार का अनुभव हम कैसे करें? बाबा की मुरली से। बाबा की मुरली से वो प्यार अनुभव होता है। कैसे अनुभव होता है प्यार? बाबा की मुरलियों से। हर मुरली में बाबा हमको कोई ना कोई टाइटल देते हैं, हर मुरली में, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली, कोई ना कोई टाइटल बाबा हमें देते हैं। बच्चे तुम कौन हो? इतने स्वमान, ये स्वमान कहो या टाइटल कहो, ये भगवान हम बच्चों को देते हैं, ये भगवान का प्यार है। तो क्या हम वो प्यार अनुभव करते हैं वो स्वमान का नशा रख करके? क्योंकि वो प्यार अनुभव तब होगा जब वो स्वमान का नशा रखेंगे। आज भी वरदान में था होली हंस हो, तो क्या सचमुच में होली हंस हूँ? किसकी होली हंस की क्या परिभाषा बाबा ने दी? जो ज्ञान के कैसे तैरता है, ज्ञान के जो ये लहरों में तैरता है और उड़ती कला का अनुभव करता है, उमंग उत्साह में उड़ता है। हंस की ये विशेषता, आजकल तो हंस है नहीं, हंस में ये विशेषता दिखाते हैं, वो तैर भी सकता है तो उड़ भी सकता है। ज़्यादा नहीं उड़ सकता था, लेकिन जैसे ये मोर उड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत जा कर के बैठ जाते हैं पेड़ पर, एक टहनी पर, तो हंस भी ऐसे ही उड़ता था।
अभी तो शायद एक्सटिंक्ट हो गए हैं हंस ही का, जो मोती चुगते हैं, कंकड़ को फेंकते हैं, नीर क्षीर को अलग करते हैं, वो है नहीं इस समय। लेकिन ये हंस की विशेषता है और हम वो होली हंस हैं। तो हर वक्त हम होली हंस हैं। हमें तो क्षीर और नीर को अलग करना है, कंकड़ और रत्न को अलग करना है, रत्न ही लेना है। ये हर वक्त अपने साथ बातें करनी है, हर वक्त, क्योंकि बाबा ने ये हमें टाइटल दिया है, हम वो हैं। ऐसे नहीं कि नहीं है, पता नहीं है या नहीं है, हैं तभी तो बाबा ने कहा है, नहीं तो बाबा क्यों कहते? अगर होते ही नहीं तो क्यों कहते बाबा? मैं एक मिसाल देती हूँ। एक बार अव्यक्त बाप दादा किसी से मिल रहे थे इसी हॉल में, ओम शांति भवन में व्यक्तिगत बाबा मिलते थे अव्यक्त बाप दादा। तो बाबा ने उस भाई से पूछा, उस आत्मा से, अपने आप को आप मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? तो बाबा को देखकर कहता है नहीं। सीधा कह दिया नहीं, एकदम नहीं। तो बाबा मुस्कुराए, लेकिन बाबा ने छोड़ा नहीं उसको। ऐसे नहीं है चलो ठीक है नहीं हो, ऐसे नहीं। बाबा ने उनसे पूछा आप कौन हो? तो क्या जवाब दे? उसने तो कुछ बोला नहीं। आप आत्मा हो? उसने कहा हाँ हूँ। अच्छा आप आत्मा हो, आत्मा किसकी संतान है? शिव बाबा की संतान है। तो शिव बाबा की संतान हो? कहता है हाँ हूँ, ये निश्चय है, ठीक है। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा कौन है? अब जवाब ही कुछ न दे। फिर बाबा ने उनको कहा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। अच्छा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है और आप उसकी संतान हो, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो? कहता है। फिर कहता है। तो ये उनको लॉजिक दिया तब समझा है, पर वो निश्चय, वो नशा जो चाहिए वो नहीं था। और अगर वो निश्चय और नशा हो तो हम कमज़ोर थोड़ी हैं, कौन है हम? इसलिए हर वक्त बाबा कहते ये निश्चय और नशा रहे तो ये बाबा का प्यार अनुभव होगा। ये भगवान का प्यार है हम बच्चों के प्रति। फिर बाबा की मुरली में प्यार का दूसरा रूप कौन सा है? दूसरा रूप बाबा हमको टेम्पटेशन देते हैं, स्वर्ग का अधिकार देते हैं। माँ बाप होते हैं ना, पहले प्यार कैसे देंगे बच्चों को? बच्चे को कहेंगे तुम बड़े लाडले हो, तुम राजा बच्चा हो, तुम ये हो, तुम वो हो, हाँ सारी उसकी महिमा करेंगे। ये महिमा सिद्ध करती है कि उसे प्यार है, वो प्यार जता रहे हैं महिमा करके। ये थोड़ी कहेंगे तुम तो बुद्धू हो, तुम तो नालायक हो, तुम तो बेवकूफ़ हो, ऐसे थोड़ी कहेंगे। ऐसे कहते हैं क्या माँ बाप अपने बच्चों को? कहना नहीं चाहिए। कोई कहते भी होंगे माँ बाप अपने बच्चों को गुस्से में आकर के, लेकिन प्यार जताने लिए उसकी महिमा करेंगे। और फिर चलो बच्चा कहना नहीं मानता है तो फिर दूसरा प्यार, दूसरा रूप कौन सा दिखाते हैं प्यार का? बच्चे को कहेंगे बेटा पढ़ो, देखो पढ़ो, तुम पढ़ोगे ना, तुम फर्स्ट नंबर आओगे ना, तो आपको साइकिल लेके देंगे, आपको साइकिल देंगे, आपकी जो इच्छा होगी ना वो मम्मी पूरी करेगी, डैडी पूरा करेंगे। मानो उसको टेम्पटेशन देते, प्रलोभन देते हैं, ये आपको देंगे, ये मिलेगा, तुम पहले पढ़ो। तो ये करो भी, पढ़ो भी और प्यार भी जताए कि ये आपको देंगे, प्रॉमिस भी करते हैं। तो भगवान तो कितनी प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं हमारे साथ, वायदे कितने बाबा कर रहे हैं। क्या हमको भगवान देने वाला है? विश्व की बादशाही। सोचो तो सही, भगवान ऐसे ही थोड़ी कह रहा है। आज भी बाबा ने कहा मैं सत्य हूँ तो सत्य ही सुनाता हूँ, ऐसे नहीं केवल खुश करने लिए सुनाता हूँ। पिता कहेगा मैं तुमको साइकिल लेके दूंगा और साइकिल लेके नहीं दिया तो थोड़ी प्यार हुआ। कहा है तो वचन पक्का है।
तो इसीलिए भगवान हमको इतनी ऊंची बातें कह करके इतना ऊंचा वर्षा दे रहे हैं, सर्व प्राप्तियां दे रहे हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा प्यार है हम बच्चों के लिए। ये पिता का, माता पिता का बच्चों से प्यार। तो वो प्यार अनुभव करो मुरलियों से। फिर तीसरा रूप कौन सा है प्यार का? उसमें थोड़ा माँ बाप आँख भी दिखाते हैं, थोड़ा आँख दिखाते हैं, सज़ा का भी वर्णन करते। देखो बेटा, तुम नहीं करोगे ना तो देखना, हाँ मम्मी तुमसे बात नहीं करेगी, मम्मी बात नहीं करेगी, और क्या सज़ा देंगे, मम्मी बात नहीं करेगी, डैडी नहीं ये करेंगे, डैडी तुमको नहीं ले जाएंगे वहाँ। तो थोड़ी सज़ा का भी एहसास कराना, ये भी एक प्यार है। तो बाबा भी हमको उस रूप से कैसे प्यार देते हैं। बच्चे देखो, अगर कहना नहीं मानोगे ना तो धर्मराज की सज़ाएं खाओगे। सावधान बाबा करते हैं। तो ये धर्मराज की सज़ाएं खाओगे और मोचरा खा करके थोड़ी सी मानी मिलेगी, रोटी मिलेगी, उससे क्या फ़ायदा। तो ये प्यार है भगवान का। अब ये तीनों ही बातें अगर हम नहीं समझेंगे तो माता पिता के रूप में बाबा को अनुभव नहीं कर सकेंगे। ये तीनों ही प्यार का रूप है। कई बार बाबा हमको कहते हैं, हाँ बुद्धू हो या पत्थर बुद्धि, जो भी बाबा कहते हैं, लेकिन हमको बुरा लगता है क्या? वो भी कहते हैं पर क्यों बुरा नहीं लगता है? क्यों बुरा नहीं लगता है? क्योंकि प्यार प्यार में चलो, जो कुछ भी कह दिया वो बुरा नहीं लगता। पर गुस्से में डांट कर, मार कर, फिर तो बुरा ज़रूर लगेगा। अभिमान को ठेस तो पहुँचेगी, अपमान लगेगा। लेकिन प्यार ही प्यार में तो कुछ भी बुरा नहीं लगता है। तो भगवान की मुरली कितनी मीठी, कितनी प्यारी है। अब वो माता पिता के रूप में हम उस मुरली को पढ़ें और सुनें। फिर टीचर के रूप में भगवान हमको कितना प्यार देता है, कितनी शिक्षाएं देता है, तीनों कालों का ज्ञान देता है, छोटी छोटी बातें कितनी हमें देता है, जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी हैं वो हमें बताता है, जो पहले हम बिल्कुल नहीं जानते थे। चाहे आत्मा की बात, चाहे परमात्मा की बात, चाहे सृष्टि चक्र की बात, चाहे ड्रामा की बात, चाहे कर्मों की गुह्य गति की बात, बाबा हमें वो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी बताता है जो पहले कभी सोचा भी नहीं था। ये भी भगवान का टीचर रूप में स्टूडेंट से प्यार है, इतना प्यार है। फिर सतगुरु रूप में कितना प्यार करते हैं, पावन बनाकर घर ले जाते हैं। तब आँखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। तो जैसे बाबा हमको इतना प्यार करते हैं, हम कितना बाबा को प्यार करते हैं? क्या उतना ही दिल से शुक्रिया करते हैं हम? ये हमारा प्यार होगा बाबा के प्रति। भक्ति मार्ग में प्यार नहीं था भगवान से, भले उनकी स्तुति गाते थे लेकिन सच्चा प्यार नहीं था, क्योंकि स्तुति गाते गाते कुछ न कुछ मांग लेते थे। ये मांगना माना स्वार्थ। और बाबा कहते हैं, तुम बिन मांगे मैं सब कुछ देता हूँ, मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो प्यार हम बाबा से कैसे जताएं? दिल से धन्यवाद करके, दिल से प्रतिज्ञा करके, दिल से वो गुण जो बाबा के हैं वो अपने अंदर अनुभव करके, ये दिल से करके, सच्चाई से करके। क्योंकि
वो स्वमान जो बाबा ने प्यार दिया है उसको अनुभव करके हम ये संबंध का अनुभव करते हैं। फिर बाबा हमारे सखा बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। जो भी दिल की बातें बाबा कहते हैं मुझे सुनाओ, देहधारियों को मत सुनाओ, देहधारी धोखा दे सकते हैं। जो भी आपकी सीक्रेट्स है ना अंदर, जो भी गुप्त बातें हैं, कोई भी ऐसी बात है बाबा को बताओ, और बाबा आपको कैसे एकदम टचिंग देंगे। पर दिल साफ चाहिए, दिल साफ होगी तब मुराद हासिल होगी। उस दिन भी बाबा ने कहा एक तो दिल साफ हो और दूसरा बड़ा दिल हो। बड़ा दिल भी चाहिए, हाँ, संकुचित दिल नहीं। और बड़ा दिल होगा तो प्राप्ति भी बड़ी होगी। देने वाला दाता छप्पड़ फाड़ के देता है, तो हम भी उनके बच्चे हैं बड़ा दिल वाले। तो मात पिता, टीचर, सतगुरु, सतगुरु रूप में पावन बना करके ले जाते हैं, लेकिन उसके पहले बाबा को सब दिल की बातें सुनाओ, सखा बनाओ, सच्चा फ्रेंड। माता पिता, टीचर, गुरु को शायद इतना न भी सुना सके, लेकिन फ्रेंड को तो सब सुना देंगे। तो फ्रेंड माना हम शरीक, हम अपने जैसा। तो बाबा को हम शरीक बना दो। बाबा के कमरे में जाते हो तो माता पिता रूप में अनुभव करो। हिस्ट्री हॉल में जाते हो तो टीचर रूप में अनुभव करो, क्योंकि वहीं से बाबा मुरली चलाते थे। शांति स्तंभ पर जाते हो तो सतगुरु रूप में अनुभव करो। झोपड़ी में जाते हो तो सखा रूप में अनुभव करो। और 1-to-1 पर्सनल लेन देन बाबा से झोपड़ी में कर सकते हो। दिल की बातें सुनाओ, पत्र लिख कर के बाबा की झोपड़ी में लेटर टू बाबा वहाँ लिख डाल दो। उसमें कोई पढ़ेगा नहीं, बाबा पढ़ेगा, वही जाने और आप जानो। कुछ भी अंदर की कुछ भी बात हो बाबा को लिखो सखा रूप में। दिल की दिल से बात होती है तो वो साजन भी बन जाता है। साजन और सजनी का कैसा प्यार होता है। साजन सजनी कलयुगी नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सजनी बन के उस सर्वश्रेष्ठ साजन के साथ श्रृंगारी आत्मा बन करके जाएं। और फिर बच्चा तो है ही, बाबा ये सब तेरा, सब आपका। फिर बाबा कहेगा बच्चा, बच्चे ये सब आपका, पर पहले बाबा को बच्चा बनाओ। बहुत ऐसे भाई बहनें हमने देखा है, जो कुछ भी नया आएगा ना पहले बाबा के घर ले आएंगे, पहले बाबा के घर। हाँ, पहले बाबा बच्चा। एक बहन, एक परिवार आया था मिलने के लिए, तो उसने कहा हमने बाबा को बच्चा बनाया। उसके 2 बच्चे भी थे, पति पत्नी दोनों सब ज्ञान में थे। तो माता कहे मैंने बाबा को बच्चा बनाया है। तो मैंने कहा अच्छा कौन सा बच्चा, बड़ा बच्चा या छोटा बच्चा, क्योंकि 2 बच्चे तो थे ही। तो कहती है कि कभी उनको बड़ा बच्चा बना देती हूँ, कभी छोटा बच्चा बना देती हूँ। तो मैंने कहा दोनों कैसे, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा ना, ऐसे थोड़ी बड़ा भी है छोटा भी है। तो कहती है कि जब मुझे कुछ राय लेनी होती है ना तो उसको बड़ा बेटा बना देती हूँ, बाबा मैं क्या करूँ कैसे करूँ। और जब उनसे कुछ काम करवाना होता है छोटा बच्चा बना देती हूँ, बेटा ये ले आओ बेटा ये ले आओ। मैंने कहा तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत, कभी बड़ा बेटा बना लो और कभी छोटा बच्चा बना लो। कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, ये कोई ढूंढ रही है नहीं मिल रही है, तो बेटा कहाँ है वो, ढूंढो ढूंढो। और सच वो देखती है वो सामने पड़ा है, वो बेटा ने ला के रख दिया। ऐसे अनुभव करती है, कहती मैं बेटा बेटा ही कहती हूँ। तो कभी भी कहती है मैं ये 2 बच्चे हैं लेकिन मेरा वो बड़ा बेटा भी है या छोटा बेटा भी है।
मैं पहले उसको ही देखती हूँ, जैसे छोटे को सबसे पहले देखा जाएगा या बड़े को पहले देखा जाता है, वैसे ही मैं अपने उस बच्चे को देखती हूँ। और वो बच्चा मेरी सब इच्छाएं पूरी करता है, सब कुछ मेरी मुराद जैसे पूरी करता है, मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। वही मेरा सच्चा साथी है। जो कुछ है इतनी बाबा की महिमा गाती रही, उसमें खो गई। हमने देखा उस आत्मा को। तो उनके बच्चों से मैंने पूछा, आप अपने शिव बाबा को बड़ा भाई मानते हो या छोटा भाई मानते हो? तो कहते जैसे मम्मी कहती वैसे हम करते हैं। वो भी अच्छा है, मम्मी जैसे कहती है फिर वैसे करते हैं। फिर उन पिता से पूछा, माता जी के हस्बैंड से, आप कैसे मानते हो? तो वो कहते वो जैसे मेरी वो युगल कहती हम भी वैसे ही करते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। सारा परिवार ही इतना प्यारा परिवार था, बात मत पूछो। और सुखी परिवार, क्योंकि सब ने बाबा को अपना सच्चा संबंध जोड़ा बाबा से। तो ऐसे अगर हो जाए तो वो घर कितना स्वर्ग बन जाए, घर स्वर्ग बन जाए। ऐसे ही बाबा कहते हैं घर घर को स्वर्ग बनाना है। घर घर स्वर्ग बन सकता है अगर सब एक मत हो, एक बाबा की लगन में मग्न हो, एक के साथ सर्व का संबंध हो, नष्टो मोहा हो। तो देखो बाबा उनका सारा सब इच्छाएं पूरी कर देता है। तो ऐसे भाग्यशाली आत्माएं आप सभी हो जो मधुबन भट्टी करने आए हो। तो यहाँ से आप इतना भरपूर होकर जाना, जो सचमुच सारी आप बुद्धि इतनी जो कहा ना यू टर्न, बहन जी बता रही थी यू टर्न, तो पूरा यू टर्न करके जाना, अनेकों से एक में बदल करके जाना। तो एक से सर्व प्राप्तियों का अनुभव अवश्य करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिला हमें। पुनः पुनः दीदी का आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।